I have nothing कपड़े to... नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है? अब 18 साल तक आप इसी दुनिया में कपड़े पहन के तो रहे ना, ये कैसे हो सकता है? You have nothing to wear. But that is how it was. My last trouser and the only trouser was torn to an extent कि अब नहीं पहना। इन्होंने इनफैक्ट ये ट्वीट भी किया हुआ है कि मैं कैसे 1964 में 50 पैसे लेकर चल दिया। और फिर देखिए जरा ये स्टोरी, इफ यू हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ फूड और स्लीप इट लीव्स अ डीप मार्क। दिस टॉक्ड अबाउट हिज स्ट्रगल। कोई कनेक्शन तो था ही नहीं इनका भाई। इनको देख रहे हैं आप, ये कौन है? ये है जानिसार अख्तर, जावेद अख्तर के फादर। और इन्होंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, बस ये कुछ चंद फिल्में और चंद हैं जो मैं बता रहा हूँ। वैसे तो कई फिल्में करी हैं। सीआईडी की पिक्चर तो आपने सुनी होगी 1956 में, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, इन्होंने ही लिखा था। जावेद अख्तर के फादर ने लिखा हुआ है वो गाना। नया अंदाज, अपना तो ज़माने में, मेरी नींदों में तुम, श्रीमती 420 1956 की फिल्म, कैदी, निराला हूँ, मतलब टॉप की फिल्मों के लिरिसिस्ट थे। इनके परिवार में मैं नहीं जाऊंगा, वो तो फिर 1857 से इनका परिवार, खैराबादी, फजले हक, पूरा खानदान जो है इनका वेल कनेक्टेड था। तो जावेद अख्तर कहाँ से कनेक्टेड थे ये अब छोड़ दीजिए। पर वर्स्ट चीज़ क्या है, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो जनरेशनल पास होती हैं। जावेद अख्तर ने अपना ये ट्रॉमा अपनी औलाद को भी पास कर दिया, फरहान अख्तर को। फरहान अख्तर ने इतनी लंबी छोड़ी है, इतनी लंबी गप मारी कि मैं भी दंग रह गया 2 मिनट के लिए कि भाई क्या है ये। फरहान अख्तर ने कहा कि जब मैं दिल चाहता है के लिए आमिर खान को अप्रोच किया तो आमिर खान को पता ही नहीं था कि मैं जावेद अख्तर का बेटा हूं। बताइए, आमिर खान ने 2500 फिल्म कर दी जावेद अख्तर के साथ। उस समय भी लगान रिलीज हुई जिसमें लिरिक्स राइटर थे। बचपन से जानते हैं जावेद अख्तर आमिर खान को। जो शुरुआत की फिल्म थी उन सब में आमिर खान इनसे लिंक्ड रहे, जावेद अख्तर से। नासिर हुसैन जो आमिर खान के अंकल थे वो जावेद अख्तर के बड़े क्लोज थे। बट आमिर खान को नहीं पता था फरहान अख्तर जावेद अख्तर का बेटा है। पर ये अपनी बातों में कैसे फंसते हैं जरा सुनिए। इनका कहना है कि हमें पता ही नहीं था। ने कहा कि ये स्क्रिप्ट आमिर पढ़ लीजिए कैसी लगती है। मैंने कहा भाई ये 3 हीरो पिक्चर है, तुम नए न्यू कमर हो, कौन से बड़े हीरो तुम्हारे साथ काम करेंगे? कौन करेगा तुम्हारे साथ? एक नहीं मिलता, तुम्हें 3 चाहिए। तो कहने वो हो गया तेरा। तो मैंने हो गया समझ लिया। मैंने आमिर खान को सुनाई है, ये स्टेडियम। तो तुमने आमिर खान को सुना क्यों? इसका तो बाकी इसको बोलते ही नहीं हुआ। कहने नहीं मुझे तो कहा। अच्छा भाई ठीक है बनाओ। बहुत जमाने के बाद मुझे एक किस्सा इन्होंने सुनाया। कहने लगे जब मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा था कि अगले 6 महीने में कोई स्क्रिप्ट नहीं सुनूंगा, मगर ये लड़का सेट पे आया, मैं शूटिंग कर रहा था। सेट पे आया तो पहले जो इसकी सूरत थी नाम मुझे समझ में आ गया कि आपका बेटा है। तो मैंने कहा मैं अभी 6 महीने सुन नहीं रहा हूँ, मैं फिर बाद में। अब मैं वेट कर रहा था कि आप मुझे फोन करेंगे कि भाई वो मेरा बेटा है, सुन लो। जब 10 दिन आपकी कॉल नहीं आई तो मुझे ऐसा यकीन हो गया कि इसने अपने बाप से बात नहीं की। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि अगर बाप से बात नहीं की है, जो कि जानता है कि भाई आमिर खान से अच्छे रिलेशन है, तो फिर लड़के में कुछ दम होगा। सुनता हूँ और सुना। और जैसे ही वो स्क्रिप्ट खत्म हुई, इन्होंने स्क्रिप्ट खत्म हुई, 2-4 बातें सुनी है। एक तो फिल्म सेट पे सुनाया और सुना, और सुनने के बाद हाँ बोल दी तुरंत। बहुत अच्छी बात है भाई। अब देखते हैं क्या फरहान अख्तर का क्या कहना है। फरहान अख्तर का कहना है, आमिर खान मेड मी वेट फॉर 8 months व्हेन आई गेव हिम द स्क्रिप्ट, इट हैड डायलॉग्स इन इंग्लिश। और 8 महीने तक इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और ये जानते नहीं थे मैं जावेद अख्तर का बेटा हूं। और तो और मतलब स्ट्रगल की अंतिम चरण क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं। फरहान अख्तर ने फिर क्या किया, आमिर खान के घर के बाहर खड़ा हो गया और वहां के वीडियो कैमरा के सामने इसने स्क्रिप्ट जोर जोर से सड़क पर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब पागलपन की कोई सीमाएं नहीं है। वो जो ये स्क्रिप्ट सड़क पे पढ़ रहे थे, सुनिए जरा क्या लिखा है इसने। ये अखबार में इन्होंने पूरा आर्टिकल लिया। देन आई जस्ट वेंट टू हिज हाउस एंड आई स्टार्टेड रीडिंग द एंटायर स्क्रिप्ट व्हाइल स्टैंडिंग आउटसाइड एट हिज गेट थ्रू द वीडियो डोरबेल एंड द परसिस्टेंस पेड ऑफ। वहां से जो आमिर ने सुना उससे वो इंप्रेस हो गए और इनको काम दे दिया। तो जावेद अख्तर कह रहे थे भाई सेट पे सुना, ये कह रहा है मैंने सड़क पे डोरबेल वीडियो डोर के थ्रू सुनाया इनको। अब ये आपस में तय कर लें भाई क्या सच्चाई है इनकी। और सिर्फ फरहान अख्तर नहीं, आप जिसके बारे में भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स ये दे रहा हूँ। फरहान अख्तर तो आपको पता हो, जो आपको लगता हो कि ये शायद अपने आप पे आए हैं, टैलेंट जरूर रहा होगा अपना, बट जैसे यमी गौतम ही है फॉर एग्जाम्पल। नाउ यमी गौतम इज द डॉटर ऑफ मुकेश गौतम
who is a popular movie director and producer in the Punjabi movie industry. तो even she is connected, you know. That is how this industry is. It's unfortunate. आप अगर काम करना चाहो, आपको कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन या जुगाड़ ढूंढना है. Aditi Roy Rao Hedri, she is the great granddaughter of Akbar Hedri, sometime Prime Minister of Hyderabad State. तब प्रीमियर्स और प्राइम मिनिस्टर होते थे. उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर है. और तो और इनकी जो मदर हैं वो भी कनेक्टेड हैं एक मैंगलोर में किसी पॉलिटिशियन वगैरह से. और आपको एक और बात बताऊं, ये अदिति राव हैदरी जो है, शी इज द फर्स्ट कजन ऑफ आमिर खान एक्स वाइफ किरण राव. सब कनेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं से. देयर इज नो वन हु इज नॉट कनेक्टेड. आमिर खान मौलाना अबुल कलाम आजाद जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे उनके डिसेंडेंट है, उनके नेफ्यू हैं. ये पूरा जो शर्मिला टैगोर एंड ये सब है, ये भी कनेक्टेड है रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली से. इट इज अनबिलीवेबल हाउ स्ट्रॉन्ग देयर कनेक्शंस आर. और आपसे झूठ बोलते हैं, मेहनत करो, हमने तो मेहनत करी है, हमने तो फुटपाथ पे सोए हैं. आपके जुगाड़ थे, यू हैड एक्सेस. सो मेनी ऑफ यू आर सो टैलेंटेड इन सो मेनी फील्ड्स, उनको एक्सेस ही नहीं है किसी जगह पे पहुंचने का. ये आपसे छुपाया जाता है इनके द्वारा. अब मैं कुछ बताता हूं आपको पॉलिटिकल लिंक्स. रितेश देशमुख को तो आप जानते ही हैं, फादर विलासराव देशमुख, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. मतलब क्या जलवे इनके. भूमि पेडनेकर का पूरा आया, मैं यशराज में कास्टिंग डायरेक्टर थी, फिर मैं एक्ट्रेस बन गई दम लगा के हईशा में, मेरे तो कोई लिंक्स ही नहीं थे. भूमि पेडनेकर के जो फादर थे सतीश पेडनेकर, ही वॉज द होम एंड लेबर मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. भाई मतलब कोई छोटे मोटे कॉन्टैक्ट से नहीं आते ये लोग. कॉन्टैक्ट्स हैं तो भी आप शायद ना मेक कर पाओ. दो तरह से कॉन्टैक्ट्स हों, चार जगह से कॉन्टैक्ट हो, तो आपकी कोई चांस नहीं, तो चांस ही नहीं है. आयुष शर्मा हु इज मैरिड टू सलमान खान सिस्टर अर्पिता खान, अनदर पर्सन जिसके फादर अनिल शर्मा इज अ प्रोमिनेंट पोजीशन इन हिमाचल प्रदेश पॉलिटिकल लैंडस्केप. सबके सब कहीं ना कहीं से दे आर वेरी वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड.